दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे गैस गीज़र की सर्विस कैसे करना है। आप खुद से ही दोस्तों इसकी सर्विस कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत काम इलेक्ट्रीशियन का जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गैस गीज़र के ये जो ऊपर के बटन होते हैं कंट्रोलर, इनको इस तरीके से निकाल लेंगे पेचकस से। आसानी से दोस्तों ये निकल आते हैं। इसके बाद इन तीनों दोस्तों बटन को निकालने के बाद आप इसकी जो बॉडी में कुछ पेंच लगे रहते हैं, यह जो पेच हैं, दो नीचे के साइड दो ऊपर के साइड, इनको खोल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने इसको खोल लिया है और अब ये हमारा अंदर के साइड का जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, कंडीशन आप देख रहे होंगे हमारे गैस गीज़र की एकदम से न्यू जैसी है, पर इसको यूज़ करते हुए 2 साल हो चुकी हैं। और यह जो इसका पाइप है जिससे पानी आता है दोस्तों, ये हल्का सा ब्लॉक हो गया है, क्योंकि पहले पानी बहुत ही तेज़ आता था जब हमने इसको नया नया लगाया था। और अब ये तीसरी साल हमने दोस्तों इसको लगाया तो पानी थोड़ा सा धीमा आ रहा है। तो यह जो पाइप है दोस्तों, ये धीरे धीरे ब्लॉक हो जाते हैं, अंदर से ब्लॉकेज हो जाती है, उसको ही आज हम साफ़ करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एक करके इसकी बॉडी से बोल्ट को खोलना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसके लेटर्स लगे हुए हैं, जो कि बर्नल में आग जलाने का काम करते हैं। लेटर जो हमारा गैस बर्नल होता है, फ्लेम चलती है जिसमें, तो हम इसको भी अलग करेंगे। और जो हमारे पाइप होते हैं दोस्तों, उसको भी अलग करेंगे। तो दोस्तों, आपको एक एक करके सारे पार्ट्स को अलग कर लेना है। और दोस्तों, सभी जो गैस गीज़र होते हैं सबकी फिटिंग में थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हर कंपनी का गैस गीज़र में थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर दोस्तों पार्ट सारे एक होते हैं, बस फिटिंग का अंतर होता है थोड़ा बहुत, तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 बार दिख रहे होंगे। यह देखिए लाल कलर का इसमें एक पट्टी लगा हुआ है और इसमें भी लाल कलर का पट्टी है। यह दोस्तों दोनों लाइटर हैं। और यह जो नीले कलर का पट्टी है, यह दोस्तों सिग्नल देता है कि जैसे ही आग जलती है तो ये फिर लाइटर का काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, इनको तीनों वायर को जो है हम अलग कर लेंगे। और यह दोस्तों जो हमारे बर्नल है, इसके पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इनको जो है दोनों को हमने लगाना है वापस से सेम ऐसे ही। दोस्तों, आप एक चीज़ का याद रखेंगे, जैसे जैसे ही आप इसको जो है खोलेंगे, पार्ट बाय पार्ट जैसे जैसे आप खोलेंगे वैसे ही आपको बिल्कुल सेम फिटिंग करना है। और अगर आप दोस्तों एक्सपर्ट नहीं है, आप पहली बार खोल रहे हैं या आपने कभी पेचकस ही नहीं पकड़ा, तो आप इसको सही मत करिए, रिपेयर मत करिए। अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तब करिए, अन्यथा दोस्तों आप किसी मैकेनिक से करवाइए, उसकी हेल्प लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप भूल जाएंगे तो आप दोबारा वैसी फिटिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं एक एक करके खोल रहा हूँ, आप देखिए कैसे हम इसको पार्ट बाय पार्ट अलग करते हैं। और दोस्तों, यह जो इंडो कंपनी का गीज़र है बहुत ही अच्छा गीज़र है। 2 साल हमने इसको यूज़ किया और तीसरी साल भी ये एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस थोड़ा सा पानी धीमा आ रहा है पहले के कंपेयर में, पहले काफ़ी तेज़ आता था। और हमने चेक किया, सारी लाइन हमारी क्लियर रहती, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें एक जाली होती, वो भी साफ़ थी। तो दोस्तों, इसके जो पाइप होते हैं वो थोड़ा सा ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिनको आज हम क्लीन करेंगे। 2 से 3 साल बाद दोस्तों गीज़र में यही एक प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज वाली। पानी अगर धीमा हो जाता है तो इसकी सर्विस दोस्तों करना होती है। यहाँ दोस्तों आप पीछे साइड देख रहे होंगे, 3 पेंच आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनको हमको खोलना है, क्योंकि इसी में हमारा दोस्तों ये बर्नल जो होता है, गैस बर्नल, ये लगा होता है। और हमारी चिमनी जो होती है ये भी इन्हीं पेचों में लगी होती है। तो दोस्तों हमें इनको खोल लेना है एक एक कर। और सारे पेंच हमें दोस्तों धीरे धीरे खोलने के बाद अच्छे से रखना दोस्तों, पेंच आपके खोना नहीं चाहिए। जहाँ से खोलेंगे आपको वापस वहीं लगाना है। तो सारे पेंच आप अच्छे से रखेंगे और याद रखना है आपको कौन सा पार्ट और कौन सा पेंच आप कहाँ से अलग कर रहे हैं। यह देखिए दोस्तों, यह इसका बर्नल है जिसको हमने इसकी बॉडी से पेंच खोलकर अलग कर लिया है। और दोस्तों, इसमें एक सिंगल पाइप आपको बीच में दिख रहा होगा, जो कि इसके गैस सिस्टम से जो है जाता है। कंट्रोलर होता है जो गैस का पाइप, उससे इस बर्नल में गैस जाती है। तो इसको हम दोस्तों यहाँ से अलग कर लेंगे। यह देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे। और इसमें दोस्तों एक रबड़ की सील लगी होती है, आपको उसको नहीं छूना है और वो खोने भी नहीं चाहिए, यहाँ पर लगी होती है। तो इसमें दोस्तों 2 पेच थे, हमने इसको खोल के अलग कर लिया। और बर्नल में दोस्तों अभी तो ये बर्नल की कंडीशन एकदम सही है, न्यू है। ज़्यादा पुराना गीज़र होता है तो इसमें काफ़ी धूल मट्टी आ जाती है। अब दोस्तों खोला है तो इसको भी हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। और दोस्तों, यह जो हमारे 3 बर्नल होते हैं, तीनों हमारे काम करते हैं। और तीनों दोस्तों हमारे पाइप को जो पानी होता है उसको गर्म करते हैं। बर्नल दोस्तों हमारा अलग हो गया है। अब हम इसकी ये जो चिमनी होती है जिसमें ये हमारा पाइप लगा हुआ होता है, और जब ये चिमनी गर्म होती है तो पाइप के अंदर का पानी भी गर्म होता है, इसको भी हम अलग कर लेंगे। दोस्तों, इस पाइप में हमारा एक सेंसर लगा होता है, जो कि ओवरहीट, जो पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है उसके लिए काम करता है। इसको हम धीमे से अलग कर लेंगे। इसकी 2 पत्तियां होती हैं, आप उनको भी अलग कर सकते हैं। अगर पत्ती अलग नहीं हो रही हैं तो आप इसको
खोल कर भी अलग कर सकते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह सेंसर होता है, इसको पाइप से अलग कर लेंगे। अब ये दोस्तों हमारा पार्ट एकदम फ्री है। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का ये होता है। और ऊपर की साइड दोस्तों ये चिमनी लगी है, इसको भी दोस्तों यहाँ से खोल कर अलग कर लेंगे। अब दोस्तों यह जो पार्ट्स है हमारा, जिसमें ये पाइप लगा हुआ है, मेन दोस्तों हमारा यही है। इसी को हमें साफ़ करना है, क्लीन करना है। और इसी में हमारा सारा जो है सिस्टम रहता है। इसमें हमारी फ्लेम जो आग होती है उसकी वो लगती है गर्मी, और इसके अंदर जो पाइप से पानी होकर जाता है वो एकदम गर्म होकर निकलता है। क्योंकि यह जो है इस चिमनी के डिब्बे के जो है चारों तरफ ये पाइप लगे होते हैं। देखिए दोस्तों, ये पाइप दिख रहे हैं आपको, लगे हुए हैं राउंड राउंड करके। और इसमें जब हीट पड़ती है दोस्तों, ये पाइप जो है कापर के होते हैं, बहुत ही इंस्टेंट एकदम जल्दी से गर्म हो जाते हैं और पानी हमको गर्म मिलने लगता है। अब दोस्तों ये पाइप हमारे जैसे जैसे पुराने होते हैं तो आपको पता होगा पानी जमने लगता है, खार जम जाता है, मैल जम जाता है, तो ये पाइप हमारे चौक होने लगते हैं। इनको साफ़ करने के लिए दोस्तों हम हार्पिक का इस्तेमाल करेंगे। आपने वीडियो में देखा भी होगा, और भी यूट्यूब पर बहुत से लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं। परंतु दोस्तों एसिड अधिक हार्ड होता है, तेज़ होता है, वो हमारे पाइप को नुकसान पहुँचा सकता है। पर दोस्तों यह जो हार्पिक होता है ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये हमारे पाइप को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। और जो हमारा जो चौक होता है, जो ब्लॉकेज होता है, उसको ये अच्छे से साफ़ कर देगा। इसलिए दोस्तों हम इस पर जो है हार्पिक का इस्तेमाल करेंगे। दोनों साइड से आप जो है इसमें हार्पिक को डाल देंगे दोस्तों अच्छे तरीके से। और थोड़ी देर के बाद यह जो है अपना काम करना शुरू कर देगा। और आपको जो है अच्छे से दोनों साइड से इसको डालने के बाद करीब 10 से 15 मिनट के लिए दोस्तों आप इसको रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, हार्पिक को हमने डाल दिया और ये अपना काम करना शुरू कर देगा, अंदर ही अंदर जो मैल है उसको काट देगा। हार्पिक डालने के बाद थोड़ा दोस्तों इसको लेफ्ट राइट दाएं बाएं घुमा के ऊपर नीचे करके सब तरफ ताकि चला जाए अच्छे से, और फिर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट तक दोस्तों, जब तक हम अपना ये जो बर्नल है इसको क्लीन कर लेंगे। वैसे दोस्तों ये ज़्यादा गंदा नहीं है, पर फिर भी दोस्तों मैं साफ़ कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 पाइप होते हैं, और दूसरे साइड उसके सामने भी 3 पाइप होते हैं। और बहुत महीन बाल होता है जिससे कि जो है गैस होकर जाती है और यहाँ ऊपर के साइड से निकलती है। और लाइटर से दोस्तों आग मिलते साथ ही लाइटर से चिंगारी मिलती है और उसमें जो है आग लग जाती है तीनों बर्नल में। तो दोस्तों इनको हम अच्छे से जो पाइप में है प्रेशर से पानी लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों अच्छे से प्रेशर से पानी लगाने के बाद सब तरफ अच्छे से हम इसको ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ करने के बाद दोस्तों आप इसको किसी सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। अब दोस्तों करीब 10 से 15 मिनट के बाद हम अपना ये जो पाइप है इसमें पानी लगाएंगे प्रेशर से, क्योंकि इसका ब्लॉकेज दोस्तों अंदर से कट गया होगा। यह देखिए दोस्तों, यह गंदगी दोस्तों सारी देखिए बाहर हो गई है और हमारा एकदम साफ़ क्लीन पानी दोस्तों आने लगा है। पहले दोस्तों पानी इतना अधिक नहीं आ रहा था, पर अब दोस्तों पानी इसमें बिल्कुल एकदम साफ़ आ रहा है, फुल स्पीड में आ रहा है। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको भी अपने जो है साफ़ कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद दोस्तों हमने जो दोनों पार्ट अपने जो है बर्नल और ये जो पाइप का पार्ट है दोस्तों, इसको हमने साफ़ किया है। इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के धूप दिखा देंगे दोस्तों। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको धूप में रख देंगे तो और भी सही रहेगा, जो पानी है बिल्कुल से सूख जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अब इसकी फिटिंग करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों धूप दिखाने के बाद करीब 10 से 15 मिनट के बाद हमने जो है अपने इसमें बर्नल में और ये जो पाइप वाला पार्ट है इसमें धूप दिखा दी है, और सूखने के बाद इसको हम अब इसकी फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग दोस्तों वैसे ही करना है जैसे हमने एक एक करके खोला था, सेम वैसे ही सेम उसी तरीके से एक एक करके हम सारी फिटिंग करेंगे। और दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे कह देता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो ही आप ये काम करें, अन्यथा आप जो है दोस्तों किसी मैकेनिक की हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो आप दोस्तों अगर भूल जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तभी दोस्तों इसकी सर्विस करें।
तो दोस्तों सर्विस करने के बाद, सारी फिटिंग अच्छे से करने के बाद हमने अपने गैस गीज़र को चेक किया और दोस्तों हमारा गैस गीज़र एकदम परफेक्ट काम करने लगा। जैसे कि हमारा पानी जो है पहले दोस्तों जब नया था एकदम फ़ोर्स से आता था, वैसे ही पानी दोस्तों हमारा आने लगा और अच्छे दोस्तों हमारा ये गर्म पानी देने लगा। तो आप भी दोस्तों इसी तरह से अपने गैस गीज़र की सर्विस कर सकते हैं। सारे पार्ट्स दोस्तों एक होते हैं, सिस्टम भी एक होता है, बस कंपनी का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी दोस्तों सारे पार्ट्स सेम होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।